पेज पे क्या लिखा हुआ है? बहुत समय पहले की बात है, दो भाई एक नदी के किनारे एक बहुत ही ज्यादा सुंदर विलेज में रहते थे। They both had trained hard to be the best fighter of the world. They were determined to fulfill their destiny. लेकिन एक दिन वो बाहर अपने ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे और तभी एक एंडरमैन उन पर हमला कर देता है। अब पहले तो वो घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि एंडरमैन ने उन पर हमला क्यों करा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब एंडरमैन उन पर भाई हमला करने लगता है तो वो भी तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। अब वो दोनों वर्सेस एंडरमैन। अब इसके बाद बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों उस पर हमला करते हैं, लेकिन एंडरमैन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो भी भाई उन दोनों को काटे की टक्कर देता है। अब इसके बाद एंडरमैन यार अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करने लगता है और इस चीज को देख के भाई दोनों भाई समझ जाते हैं कि हमारे सामने वाला दुश्मन कोई आम दुश्मन नहीं है। अब इसके बाद क्या था कि एंडरमैन अपनी टेलीपोर्टेशन वाली शक्ति, फ्लाइंग शक्ति का यूज करके भाई उनको बहुत ही ज्यादा बुरी तरह मारता है। अब दोनों भाई यार एंडरमैन से बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पिट रहे थे और तभी एंडरमैन का ध्यान जाता है छोटे वाले भाई की तरफ। अब वो छोटे वाले भाई को इतनी जोर से मारता है कि उसको थोड़ी देर तक तो कोई होश ही नहीं रहता। अब इसके बाद एंडरमैन क्या करता है कि उसकी स्वॉर्ड उठाता है और भाई उसको मारने की सोचता है। अब जैसे ही एंडरमैन उसको मारने वाला था तभी बड़े भाई को दिखाई देता है कि एंडरमैन उसको मारने वाला है। तभी भाई वो एकदम से भाग के आता है और उसको बचा लेता है। अब जैसे ही छोटे भाई को होश आता है वो देखता है कि उसका बड़ा भाई एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ से एंडरमैन को लेकर नीचे गिर गया और भाई वो पहाड़ इतना ज्यादा ऊंचा था कि छोटे भाई को लगता है कि उसका बड़ा भाई अब नहीं रहा और इस चीज को देख के यार वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। अब इसके बाद वहां से वो अपनी और अपने भाई की स्वॉर्ड उठाता है और सीधा घर आता है। अब जैसे उसकी मम्मी देखती है कि उसका एक ही लड़का आया है, मतलब उसका छोटा लड़का आया है और बड़ा लड़का नहीं आया, तो वो समझ जाती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। और जैसे ही छोटा बेटा बताता है कि भाई वो नहीं रहा तो उसकी माँ रोने लगती है। लेकिन उसका जो बड़ा बेटा था भाई वो मरा नहीं था, लेकिन हाँ वो काफी ज्यादा ऊंचाई से गिरा था, इसीलिए यार उसको काफी ज्यादा जगह चोट आई थी। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक ऐसी जगह पे जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं पता। अब इस जगह पे वो आज से पहले कभी भी नहीं आया था और जब वो उठता है तो देखता है कि भाई उसका राइट वाला हैंड पूरी तरीके से फ्रैक्चर्ड हो चुका है। और वो जब इधर उधर देखता है तो भाई उसको कोई भी नहीं दिखाई देता जिससे कि वो मदद मांग सके। अब इसके बाद वो धीरे धीरे भाई उठकर चलने लगता है कि कहीं तो उसे मदद मिलेगी। दिन छिप रहा था लेकिन भाई उसको कोई भी नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे ही वो विलेज की तरफ बढ़ रहा था उसको भाई सामने की तरफ कुछ मॉब्स दिखाई देते हैं। अब उनको देख के यार वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने भाई आज से पहले ऐसे मॉब्स नहीं देखे थे। उनकी आंख भाई रेड कलर की थी और इस चीज को देख के यार वो काफी ज्यादा डर जाता है कि ये कैसे मॉब्स है, इनको तो यार मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है। अब इसके बाद वो पीछे की तरफ भागने लगता है। अब उन मॉब्स को देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद भागते भागते वो एक ऐसी अजीब सी जगह पे पहुंचता है। वो जगह उसने आज से पहले कहीं नहीं देखी थी और ना ही उस जगह के बारे में सुना था। अब भाई वो डरा हुआ था इसलिए वो सीधा उस जगह के अंदर घुस जाता है और भाई वो जगह कोई आम जगह नहीं थी, वो थी द डेमन एम्परर। और वही उसका छोटा भाई पूरी प्रैक्टिस कर रहा था कि वो किसी तरह एंडरमैन से अपने बड़े भाई का बदला ले। और दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई डेमन एम्परर के अंदर घुसने लगता है। मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे आता है वो देखता है कि सामने की तरफ विदर स्केलेटन खड़े हैं। अब उनको देख के वो एकदम से घबरा जाता है। खैर इसके बाद उसको मदद चाहिए थी, वो किसी को ढूंढ रहा था जो उसकी मदद कर सके। लेकिन जैसे ही वो एक मेन गेट के अंदर जाता है तभी भाई विदर स्केलेटन जाग जाते हैं और भाई वो अपनी जादू से भाई स्वॉर्ड निकालते हैं। और इस चीज को देख के वो शॉक हो जाते हैं कि एकदम से इनके पास स्वॉर्ड कैसे आई। अब इसके बाद भाई उसको चोट लगी हुई थी और वो लड़ने के हालत में नहीं था, इसलिए वो किसी तरह भाई उस गेट के अंदर घुस जाता है। अब इसके बाद वो जैसे ही उस गेट के अंदर घुसता है ना वो अपने आसपास कुछ अजीब देखता है। उसके चारों तरफ भाई हर तरीके के मॉब जो थे वो बंद हो रखे थे। और इसके बाद वो एक और सीक्रेट रूम में आ जाता है और वहां पे भाई उसको कुछ अजीब ही दिखाई देता है। अब वो अपने लिए मदद ढूंढ रहा था लेकिन उसके साथ यहाँ पर कुछ अजीब ही हो जाता है जिसकी उसको कतई उम्मीद नहीं थी। अब उस वाले रूम का भी गेट बंद होता है और उसके सामने की तरफ से कुछ पत्थर हटते हैं और उसमें से कुछ चमकीली चीज निकल के आती है। अब जैसे वो उस चीज को छूने जा रहा था तभी भाई वो चीज हवा में उड़ती है और एकदम से भाई उसके अंदर आके घुस जाती है। और यहाँ पर भाई उसने यार अपने शरीर का कंट्रोल खो दिया था और उसके अंदर जन्म लिया एक नई शक्ति ने। अब उसने जो भी पास्ट में किया था वो सब कुछ भूल चुका था और इसके बाद जन्म होता है एक नए शैतान का जिसको यार हम हीरो ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद भाई वो इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था कि उसका कोई मुकाबला नहीं था। वो जितने भी मॉब्स थे उनको कंट्रोल